हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ये आपके अप्लाइड केमिस्ट्री का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मेरे पास कुछ 4 या 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी 2022। ठीक है, उसके बाद जुलाई 2022 आएगा, फिर 2023 का फरवरी आएगा, फिर 2023 का जुलाई आएगा, फिर 2024 का फरवरी आएगा और जुलाई अभी चल रहा है। ठीक है, तो सारे प्रीवियस ईयर करेंगे। तो इस वीडियो में हम सारे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी भी हो जाएंगे और सबके कवर कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी करते हैं ताकि वीडियो लेंथी ना हो। इसमें दे रखा है सब्सटेंस इन इट्स मोल्टन और एक्वा स्टेट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा सब्सटेंस जो अपनी मोल्टन स्टेट और एक्वा स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करता हो उसको क्या बोलोगे? जो कंडक्ट करता हो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जो कंडक्ट नहीं करता उसको क्या बोलोगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। और ऑफ आयरन, आयरन की और कौन सी इनमें से? आयरन की और कौन सी है? हेमेटाइट। ठीक है। द वाटर विच नॉट इजीली डिजोल्व सोप इन, ऐसा पानी जो अपने अंदर साबुन को आसानी से ना डिजोल्व कर सके उसको क्या बोलते हो? हार्ड वाटर। ठीक है। आगे क्वेश्चन में है द इंटीमेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी की मिक्सचर क्या बोलोगे? लुब्रिकेंट बोलते नहीं है, एसिड और बेस बोलते नहीं है, इमल्शन बोलते हैं इसको। ठीक है। द पोर पॉइंट ऑफ गुड लुब्रिकेंट शुड बी लो। पोर पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट मतलब कि ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे अपना जो लुब्रिकेंट होता है वो क्या हो जाए, वो उसको फ्लो करने में मुश्किल आने लग जाए। ठीक है। नॉर्मली तो जो भी लुब्रिकेंट होते हैं लिक्विड होते हैं ना, तो उसको ज़मीन में डालेंगे तो फ्लो करने लग जाएंगे, इस जगह से दूसरी जगह में फ्लो करने लग जाएंगे जैसे पानी जलता है। लेकिन जिस टेम्परेचर पे वो फ्लो करना बंद कर दे उसको पोर पॉइंट बोलते हैं, वो कम होना चाहिए। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटी फ्रॉम पाउडर्ड और ठीक है, और में से इम्प्योरिटी को रिमूव करना उसको क्या बोलते हो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और। आगे क्या है? ट्रू फॉल्स बताने हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स और बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस, यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस मेटल को उसकी ओर में से अलग करना उसको क्या बोलते हो? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, ट्रू। और क्या है? हार्डनिंग ऑफ वाटर विच कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग, हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन नॉट बी इजिली रिमूव बाय बॉइलिंग वाटर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? ऐसी हार्डनेस को क्या बोलोगे? टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है, ये पता नहीं शायद टेम्परेरी हार्डनेस यहाँ पे आएगा तो वो ट्रू हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट ओनली इन स्मॉल एक्सटेंट इनटू इट्स आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब पानी में किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व करते हैं तो उसका बहुत छोटा पोर्शन स्मॉल एक्सटेंट ही आयन में कन्वर्ट होगा। उस ऐसे वाले इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलोगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलोगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, एसिटिक एसिड है। एक एसिड होता है लेकिन जब इसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो अपने आयनों में टूट तो जाएगा, ये 2 आयनों में टूटता है ऐसे, लेकिन 100% नहीं टूटेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे इरिवर्सिबल एरो से दिखाते हैं। तो ऐसे वाले इलेक्ट्रोलाइट जिसको पानी में डिजोल्व करने से वो अपने आयनों में टूट तो जाता है लेकिन बहुत छोटे पोर्शन में टूटेगा, ओनली इन स्मॉल पोर्शन में डिसोसिएट होगा। सारा 100% का 100% नहीं टूटेगा इसमें। तो ऐसे वाले इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलोगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। और क्या है? कॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, फॉल्स है। आगे क्या है? रेन वाटर किस चीज का एग्जाम्पल है? सॉफ्ट वाटर का, ट्रू है। फायर पॉइंट लुब्रिकेंट का क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ठीक है, तो इसके एक नंबर के क्वेश्चन कर लिए हमने फरवरी 2022 के। अभी जुलाई 2022 पे आते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में जो रिडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? कैथोड पे। याद रखना, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। ड्यूरिंग रोस्टिंग मेटल ओर को हम हीट करते हैं किस चीज में? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है। कोल जो कोयला होता है वो किस चीज का एग्जांपल है? लिक्विड फ्यूल का है, गैसेस फ्यूल का है, सॉलिड फ्यूल का है, सब का है। ये सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल आएगा। ठीक है, कोयला सॉलिड होता है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज हार्डनेस, कौन सी चीज हार्डनेस को प्रोड्यूस नहीं करती, किसकी वजह से हार्डनेस नहीं होती? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट की वजह से हार्डनेस होती है। तो इसमें देख लो कौन इनमें से कौन सी चीज़ नहीं है। कैल्शियम का सल्फेट इसकी वजह से होगी, मैग्नीशियम का क्लोराइड इसकी वजह से होगी, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट इसकी वजह से होगी। तो ये सोडियम का आ गया, यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम से ही होती है, तो सोडियम आ जाएगा। एसिड वैल्यू गुड लुब्रिकेंट की क्या होनी चाहिए? लीस्ट होनी चाहिए। CH2 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन पेपर में अभी आएगा, देखना। CH2 ये क्या होता है? एक मोनोमर होता है, ठीक है। आगे क्या है? ऑक्सीडेशन के अंदर क्या डैश ऑफ इन्वॉल्व? ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका उल्टा कर देंगे रिडक्शन में क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया। मेन ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइट, ठीक है। LPG क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। आगे क्या दे रखा है? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के किस की वजह से होती है परमानेंट हार्डनेस? क्लोराइड की वजह से और सल्फेट की वजह से ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ लुब्रिकेंट क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। कटायन जो होते हैं वो कैसा चार्ज करते हैं? पॉजिटिव चार्ज होता है कटायन के ऊपर, ठीक है। ये वाला पेपर भी हो गया। अभी आगे फरवरी 2023 में आगे। विच ऑर्बिटल हैज डम्बल शेप, कौन से ऑर्बिटल की डम्बल शेप होती है? डम्बल शेप होगी p ऑर्बिटल की, ठीक है। तो ऐसे शेप भी कर लो। s ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी? स्फेरिकल, s फॉर s ऑर्बिटल, s फॉर स्फेरिकल। p की कैसी होगी? डम्बल जैसी, डम्बल जैसी। और d की d फॉर d ऑर्बिटल, d फॉर डबल डम्बल, ठीक बात है। मेन तो यही हो गए। एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू शीट्स में कन्वर्ट कर देना किसी मेटल को, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो? मेलिएबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कौन सी चीज टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है? ये होती है जिसमें मास आता है, मोलैलिटी, ठीक है, ये होती है। एक गुड फ्यूल शुड हैव, क्या ऑप्शन दे रखे हैं? हाई इग्निशन टेम्परेचर, लो इग्निशन टेम्परेचर, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, एक क्लोरीन लग गया, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। 1 नैनोमीटर में ना 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? ये आ जाएगा 10 की पावर 9। इसका उल्टा कर देंगे तो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -9। नैनो का मतलब ही 10 की पावर -9 होता है, ठीक बात है। लेकिन इसमें उल्टा पूछ रखा है, 1 मीटर पूछ रखा है, तो ये 10 की पावर इस तरफ चला जाएगा, तो 10 की पावर +9 आ जाएगा। आगे क्या दे रखा है? डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा, पीरियोडिक टेबल वाले में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल के वो वाले एलिमेंट्स जिनमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें फिल करते हैं तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो D1 से लेके D9 तक जाता हो, ठीक है। ऐसे वाले सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ग्रुप नंबर की बात करें तो कौन कौन से ग्रुप नंबर में हमको ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिखते हैं? ग्रुप नंबर 3 से लेके 11 तक में, ठीक है। 12 नहीं आएगा इसमें, ठीक बात है। 3 से लेके 11 तक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमको दिखेंगे। नॉर्मलाइजिंग आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा मेटल्स वाले चैप्टर में। मेटल्स वाले चैप्टर में एक लास्ट में टॉपिक दे रखा है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट में 4 हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दे रखे हैं, उसमें सेकंड वाला है ये नॉर्मलाइजिंग। इसमें बता क्या रखा है? नॉर्मलाइजिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर हम स्टील के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं ताकि उसकी हाई मशीनेबिलिटी हो सके, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई हो सके, उसके कोल्ड वर्किंग स्ट्रेन रिमूव हो सके। एक बार जाके देख लेना उस वाले चैप्टर में, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। डिफाइन मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल M से दिखाते हैं, ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
मतलब क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लीटर में लेंगे, इसको हम मोल में लेंगे, तो ये यूनिट हो जाएगी मोल्स पर लीटर। ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज बर्न, इसको क्या बोलते हो, कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक बात है, क्या बोलते हैं इसको, कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है। एक यूनिट मास को जब जलाएंगे तो क्या बोलोगे, जितनी हीट प्रोड्यूस हुई उस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस को क्या बोलते हो, कैलोरीफिक वैल्यू। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल क्या बोलोगे, ग्रेफाइट या फिर मेटलोवेस्ट। ठीक है, इनमें से दे देना कोई भी। ड्राई कोरोजन क्या होता है, जब किसी मेटल के ऊपर जो भी इन्वायरमेंटल गैसेज होती हैं, इन्वायरमेंटल गैसेज बोले तो ऑक्सीजन होगी, CO2 होगी, NO2 होगी, SO2 होगी, जितनी भी ये इन्वायरमेंटल गैसेज होती हैं ये किसी मेटल के ऊपर डायरेक्टली अटैक करने लग जाएं बिना वाटर के कांटेक्ट के। ठीक है, बिना किसी पानी की ज़रूरत के ये जितने भी इन्वायरमेंटल गैसेज हैं मेटल के साथ रिएक्ट करना शुरू कर जाएं मेटल की सरफेस पे, तो इस टाइप के कोरोजन को क्या बोलते हो, ड्राई कोरोजन। ड्राई का मतलब ही क्या है, इसमें पानी नहीं होगा, सारी गैसेज डायरेक्ट ही मेटल के साथ रिएक्ट करने शुरू कर देंगी। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। अभी सेम फरवरी वाले ईयर में क्या हुआ था, एक री का पेपर भी हुआ था, उस री का भी देख लो। एल्यूमिनियम के और का नाम बताओ इनमें से कौन सा है, बॉक्साइट, C10 नंबर कौन से वाले ऑयल के लिए होता है, डीजल के लिए। क्या दे रखा है इसमें, CH डबल बॉन्ड CH और नीचे Cl लगाया हुआ है। ये स्ट्रक्चर दिखने में गलत लग रहा है, लेकिन क्या है इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे क्लोरीन लगा हुआ है। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो, इथिलीन, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड इसका नाम है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, विच वाटर प्रोड्यूस लेदर विद सोप सॉल्यूशन, सोप वाले सॉल्यूशन के साथ झाग कौन सा वाला पानी प्रोड्यूस करता है, करते तो वैसे दोनों ही हैं, लेकिन अगर दो दे दिए तो फिर सॉफ्ट वाटर लगा देते हैं। ठीक है, ये मुश्किल से प्रोड्यूस करता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये क्या चीज़ है, पॉली अगर किसी नाम के आगे लग गया तो मतलब वो पॉलीमर है वो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर यूज करने के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन होता है, फॉर्मिंग भी होती है, दोनों आएगा इसमें। आगे क्या दे रखा है, स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग इज हीटिंग द रोस्टेड और विद कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ कार्बन, मतलब कि कोयले के साथ या फिर कार्बन के साथ रोस्टेड और को जब हम हीट करेंगे उस प्रोसेस को स्मेल्टिंग बोलते हैं। अनवांटेड अर्थी इम्प्योरिटी लाइक सैंड, रॉक, क्ले जो प्रेजेंट होती है और के अंदर, उसको क्या बोलते हो, कैंग्यू या फिर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्या बोलते हैं उसको, विस्कोसिटी इंडेक्स। फुल फॉर्म ऑफ CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड के पॉलीमर को क्या बोलते हो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, शॉर्ट फॉर्म में PVC बोल देते हैं, फुल फॉर्म में पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अभी हम करेंगे जुलाई 2023 वाला पेपर। इसमें क्या है, क्या बोल रखा है, ए पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट, एक पी ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। इसमें ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पी ऑर्बिटल वाली फैमिली में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी के, PX, PY और PZ। अब इसमें सारे पी ऑर्बिटल के बारे में नहीं पूछ रखा, सारे के बारे में पूछ रखा होता तो इसमें बोलता कि पी ऑर्बिटल्स ऐसा लगा देता मल्टीपल के बारे में। यहाँ पे ए पी ऑर्बिटल पूछ रखा, मतलब एक पी ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। तो आपको पता है एक ऑर्बिटल पी हो या एस हो या डी हो, एक ऑर्बिटल हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। द मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, नेचर के अंदर फ्री स्टेट में पाए जाने वाले मेटल्स को क्या बोलते हो, नेटिव मेटल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस इन मोल्स पर केजी, मोल पर केजी को क्या मोलैलिटी में आता है, मोल पर केजी यूनिट।
मेन सोर्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल का मेन सोर्स क्या है? पेट्रोलियम। मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन की मोनोमर यूनिट क्या है? मोनोमर यूनिट जब निकालनी हो तो नाम के आगे से बस पॉली हटा देना, तो पॉली हटा दो क्या बन जाएगा? थीन, मतलब इथीन। इथीन का स्ट्रक्चर होता है ये CH2 कोरोजन किस चीज़ का एग्जाम्पल है? कोरोजन एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन का। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है? डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये सेकंड वाले चैप्टर में है, पीरियोडिक टेबल वाले में। ये इसके पास एक सिंपल डेफिनेशन है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये लाइन है, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। अर्थ इम्प्योरिटी जो भी और के अंदर प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हो? मैट्रिक्स या गैंग्यू। नॉर्मेलिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मोल्स डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको उस फॉर्मूले में लिखोगे तो क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये लीटर में, ये ग्राम इक्विवेलेंट में। ठीक है, इसको अच्छे से डेफिनेशन देख लेना। ये उस वाले चैप्टर में है, ये सॉल्यूशन एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में। फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। विस्कोसिटी की 2 यूनिट होती है, एसआई में तो आएगी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस में अगर आगे तो उसको क्या बोलोगे? पोइज। ठीक है, ये 2 यूनिट बोल देना। डिफाइन कार्बन नैनो मटेरियल, कार्बन नैनो मटेरियल क्या होते हैं? ये कार्बन की ऐसी शीट्स होती हैं, मतलब ऐसे मटेरियल, ऐसे नैनो मटेरियल जो किससे बने हों? कार्बन से बने हों। ठीक है, ये लास्ट वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा नैनो मटेरियल में, उसमें देख लेना। ठीक है, इसके साथ ये वाला भी हो गया। अभी जुलाई 2023 हो गया, अभी जुलाई 2023 का री का पेपर सेम उसका अपोजिट ही आएगा। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम मत करना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CH2CHCl ये क्या होता है? विनाइल क्लोराइड। वाटर जो आसानी से सोप सॉल्यूशन को डिजोल्व ना करे उसको क्या बोलते हो? हार्ड वाटर। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको क्या बोलते हो? कैल्सिनेशन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर हीट करेंगे उसको क्या बोलते हो? रोस्टिंग, और एब्सेंस में कैल्सिनेशन। फायर पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, कैथोड पे होता है रिडक्शन। अनायन के पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से, बाइकार्बोनेट की वजह से। कैसा दिखता है बाइकार्बोनेट? ये होता है बाइकार्बोनेट। ठीक है, और परमानेंट होती है क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। मोनोमर ऑफ नायलॉन, नायलॉन का मोनोमर यूनिट क्या है? एडिपिक एसिड और हेक्सा डाइमिथाइल अमीन। ठीक है, मतलब हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, इसको बुक में भी देख लेना, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन आएगा। फुल फॉर्म ऑफ CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बॉक्साइड किसी चीज़ का एग्जाम्पल है? कौन से वाले मेटल का? एल्यूमिनियम का। C10 नंबर किसके लिए होता है? डीजल के लिए। याद रखना, CD याद कर लेना। CD मतलब C10 नंबर किसका होगा? डीजल के लिए। और इसका अपोजिट होता है एक ऑक्टेन नंबर, वो किसके लिए होगा? पेट्रोलियम के लिए। तो ये वाला भी हो गया। अभी हम आ जाते हैं 2024 वाले में, जो इसी साल हुआ था। उसमें दे रखा बैकेलाइट जो एक पॉलीमर होता है, वो कोपॉलीमर होता है। वो किस चीज़ का पॉलीमर होता है? वो फिनाइल एंड फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, F सब शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? अब इसमें एक F के ऑर्बिटल के बारे में नहीं पूछा हुआ, सारे F के ऑर्बिटल के बारे में पूछा हुआ। F में टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक में दो आ सकते हैं अपोजिट स्पिन कर करके। ठीक है, तो 7 में कितने आएंगे? 14। तो मैक्सिमम इसमें 14 भरे जा सकते हैं। एलिमेंट्स जो भी लॉन्ग फॉर्म ऑफ जो भी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एलिमेंट्स को कितने ब्लॉक्स में बांटा गया है? 4 ब्लॉक्स में। कौन कौन से 4 ब्लॉक्स हैं? S ब्लॉक,
ऐसे ही पी ब्लॉक, ऐसे ही डी ब्लॉक, ऐसे ही एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक हैं। आगे क्या दे रखा है, जो हेमेटाइट होती है वो किस चीज़ की ओर होती है, मेन होती है आयरन की। पीएच जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन, एच बोल लो या फिर H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये हो जाएगा। और नेगेटिव आपको पता है लॉग के अंदर नेगेटिव तो पावर ऊपर चली जाती है, और पावर ऊपर जाने का मतलब रिवर्स इनवर्स हो जाना, तो ये भी हो जाएगा। दोनों आ जाएंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर क्या बोलते हैं उसको, विस्कोसिटी इंडेक्स। द मटेरियल विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशन इन नैनो स्केल, ऐसे मटेरियल जिनका इंटरनल या फिर एक्सटर्नल डायमेंशन नैनो स्केल में होता हो। नैनो स्केल बोले तो जिसकी लंबाई या चौड़ाई 10 की पावर -9 मीटर, मतलब इतने छोटे रेंज में उनकी लंबाई चौड़ाई आती हो, नैनो स्केल उसको बोलते हैं। तो उन मटेरियल को क्या बोलते हो, नैनो मटेरियल्स। एक्सपेंड एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो किसकी वजह से होती है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है। डिफाइन स्केल, स्केल क्या होता है, ये उस वाले चैप्टर में कर लेना, वाटर वाले चैप्टर में स्केल होता है जब किसी इंडस्ट्री में जब बॉयलर में हम हार्ड वाटर को जब बॉईल करते हैं तो काफ़ी टाइम के बाद क्या होता है, जो पानी के अंदर जो भी बॉयलर की दीवारें क्या होने लग जाती हैं, उस पर एक पपड़ी सी जमने शुरू हो जाती है। ठीक है, एक हार्ड थिक कोटिंग उस पर लगनी शुरू हो जाती है, किसकी वजह से, हार्ड वाटर की वजह से। तो उस चीज़ को स्केल बोलते हैं। ठीक है, ये वाटर वाले चैप्टर में कर लेना अच्छे से। व्हाट इज गैंग्यू, या फिर इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है, जो भी ओर के अंदर जब हम ओर में से मेटल को अलग करते हैं तो ओर के अंदर बहुत सी इम्प्योरिटीज निकलती है। जब धरती से ओर को निकालते हैं ना तो उसके अंदर बहुत सी अर्थी इम्प्योरिटीज निकलती हैं, जैसे कि सैंड, क्ले, ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ें निकलती हैं। तो उन अर्थी इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हो, गैंग्यू। गिव कंपोजिशन ऑफ ड्यूरेलम, एलम नाम में एल्यूमिनियम छिपा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, 95% तो एल्यूमिनियम होता है। कॉपर क्या होता है, 4% कॉपर होता है। बाद में मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये 0.5%, ये 0.5% ये। ठीक है, ये दोनों होते हैं। तो इसका भी एक नंबर के क्वेश्चन हो गए। अभी इसी साल 2024 वाले में री का पेपर भी हुआ था, इसमें भी कर लो एक बार ये। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस अलॉय, इनमें से नॉन फेरस अलॉय कौन कौन सा है। नॉन फेरस अलॉय 2 या 2 से ज़्यादा मेटल को जब मिक्स कर देते हैं उस चीज़ को अलॉय बोलते हैं। तो उनमें से अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आयरन हो तो उसको फेरस अलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से इसमें भी आयरन होता है, इसमें भी आयरन होता है कम क्वांटिटी में, इसमें भी आयरन होता है, तो तीनों में आयरन होता है। ठीक है, लेकिन इस वाले में आयरन नहीं होता। ठीक है, इसमें टिन और जिंक ऐसे ऐसे किसकी वजह से होता है, लेकिन आयरन नहीं होता इसमें। ठीक है, आयरन नहीं होता, जिसको नॉन फेरस बोलते हैं। फेरस का मतलब आयरन। क्रोमाइजिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम जो आयरन होता है लोहे के ऊपर किस चीज़ की लेयर डिपॉजिट कर देते हैं, क्रोमाइजिंग। नाम में पता लग रहा है, क्रोमियम। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल क्या दोगे, ग्रेफाइट और बोथ हैंड भी आ जाएगा। ग्रीस सॉलिड में नहीं आता, ये सेमी सॉलिड में आता है। बॉक्साइड किसी का और है, एल्यूमिनियम का। NaOH, जो NaOH होता है ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है। वाटर इज हार्ड व्हेन इट कंटेन्स, पानी के अंदर अगर पानी हार्ड है तो उसके अंदर क्या चीज़ होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट। ठीक है, आगे दे रखा है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल, लो, मतलब लो किसके कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, गैसेस फ्यूल के मुकाबले में इन दोनों की कम होती है। गैसेस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कूलम्ब। क्लाउड पॉइंट ऑफ लुब्रिकेंट क्या होना चाहिए, क्लाउड पॉइंट ऑफ लुब्रिकेंट डैश देन पोर पॉइंट, मतलब पोर पॉइंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लाउड पॉइंट क्या होता है, जब किसी भी लुब्रिकेंट को हम ठंडा करते जाएंगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि वो जो लुब्रिकेंट होता है उसके अंदर हमको क्लाउड से, बादल से दिखने शुरू हो जाएंगे, मतलब धुंधलापन उसमें हैजीनेस आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उस पॉइंट को क्लाउडनेस बोलते हैं। उसको और ठंडा करते जाएंगे
मतलब टेम्परेचर और गिरा देंगे, तब आता है पोर पॉइंट। उस पोर पॉइंट पे वो बिल्कुल जमना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ही फ्लो ही नहीं करेगा वो। तो मतलब पहले ये आता है, फिर उसके नीचे और टेम्परेचर कम करेंगे फिर ये आएगा। तो मतलब पोर पॉइंट कम टेम्परेचर होता है, क्लाउड पॉइंट हाई टेम्परेचर होता है, तो बस इसलिए इसे मोर आएगा। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है? पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। फ्यूल में कुछ भी बोल दो, वुड, सीएनजी, कोल। मेटल ऑक्साइड इम्प्योरिटीज को मेटल में से रिमूव करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हो? मेटल ऑक्साइड की कोई इम्प्योरिटी है, उसमें से मेटल को मेटल में से मेटल ऑक्साइड वाली इम्प्योरिटी को रिमूव करने को क्या बोलोगे? स्लैग फॉर्मेशन। मेटल ऑक्साइड जो भी अगर इम्प्योरिटी में है तो उसको क्या बोलते हो? उसको इम्प्योरिटीज को बोलते हैं मैट्रिक्स। उसको रिमूव करने के लिए हम फ्लक्स डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि ये वाली इम्प्योरिटी रिमूव हो जाए। क्या बना के? स्लैग बना के। ठीक है। तो इसी के साथ ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।